प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले पीरियड में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा सिखाए हैं। कुछ सवाल जो एनुअल में सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है और इसमें अभ्यास व्यवहार की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए एक दो क्वेश्चन और आपको सोल्व करके दिखाते हैं। आप सिर्फ घर में इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो अपने से ही आप को सोल्व नहीं हो पाएगा। एक आध बार जो तकनीक बता रहे हैं इसको ध्यान से आप सुनिए और फिर उसका इस्तेमाल करके घर में एक आध बार अभ्यास आप जरूर कीजिए। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर आज पहला जो बता रहे हैं ये 2011 में पूछ चुका है। तो ये क्या क्वेश्चन दिया है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ई कहा, मान लें लेट ए इज इक्वल टू, पहले से नाम नहीं दिया रहेगा, आपको अलग से देना पड़ेगा। 2011 शेड्यूल ये दिया 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 1 0 1 2 1 0 2 1 0। अब देखें इसका इन्वर्स हम किस प्रकार से निकालने जा रहे हैं। तो लिखिए, चूंकि a इंटू आई इज इक्वल टू ए, तो दैट इम्प्लाइड ए इंटू आई कितने ऑर्डर का लेंगे, तो कहे जितने ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स ए दिया है। तो ए 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो ले लिए 0 0 1। अब मैट्रिक्स ए लिख लो, तो 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 1 2 1 0। अब हमको क्या समझा रहे हैं बार बार, इस मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा चेंज करके ये रूप देना है। तो जो ही ये यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा यही इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्या डिफिनेशन दिए हैं, ए इंटू बी अगर आई हो जाए तो हम लोग बी को क्या कहते हैं, तो ए का इन्वर्स कहते हैं। तो यही टारगेट है हमारा जी, ये तो है ही। अब ये बी ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जो परिणाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको दे दे। तो अब देखें जो हम लोग पहले से जो 0 दिया हुआ है ऑपरेशन करने के उपरांत कह रहे हैं अगर ये 0 खत्म होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो अब एक काम करो, हम लोग यहाँ ये सब 0 0 है, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, तो थर्ड रो में ये 2 है ये 1 है, तो 2 से गुना करके घटा दो। तो R3 माइनस 2 इंटू R1। अगर इसको भी 0 करना है तो R2 में भी साथ साथ कर लो, हटा। तो R2 प्लस यहाँ तो जोड़ना पड़ेगा, तो 3 इंटू R1। तो देखें क्या परिणाम दे रहा है। तो पहला रो में चूंकि हम लोग कोई ऑपरेशन नहीं किए तो इसको ज्यों का त्यों हम लोग छोड़ दें। दूसरा रो में क्या किए हैं, जो पहला रो में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए हैं। तो इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 3, ये सब में 0 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ थर्ड रो में क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके आप घटा दीजिए।
तो 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये हो गया -2। इस सब पर कोई असर नहीं पड़ा, ताकि ये 0 है तो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ देखें तो 1 3 -2। अब इसमें 3 से गुना करके जब जोड़ेंगे हो तो ये तो हो गया 0, ये 3 दिया तो 9, तो ये हो गया 9। आई तो 3 दूना 6 माइनस में है, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो ये -6 है। आई जुड़ने के लिए +1 है, तो ये बच गया -5। अब यहाँ 2 से गुना करके कर रहे हैं, थर्ड रो में घटा लो तो ये हो गया 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, तो 1 -6, तो ये भी बच गया -5। अब यहाँ करो तो ये तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 दूना तो 4 हो गया माइनस, इससे घटाएंगे तो 0 -4, तब तो ये प्लस में आ जाएगा 4। अब देखें ये 2 से अब यहाँ या तो एक रहने दो, नहीं तो 0 ले। तो यहाँ देख रहे हैं जो 2 को 0 आ जाना चाहिए, तो 2 दूना 4 गुना करके जोड़, तो R3 में फिर लिख रहे हैं ना, ई फेरा है, ताकि ये 0 हमारा अगर इसको 2 से गुना करके जोड़ देंगे ना तो ये 0 खत्म हो जा रहा है। जो कि हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग जिसको 0 बनाएंगे वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ऊपरे जोड़ लो, हटाओ, R2 में कर दिए R2 + R3। तो अब देखें क्या आ रहा है, तो दैट इम्प्लाइज हो गया A, तो 1 0 0। R2 में R3 जोड़ देंगे तो हो गया 1 -3 + 2। ये जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा और ये हो गया 1। यहाँ -2 0 1। यहाँ देखें तो 1 3 -2, ये तो 0 रह गया, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 4, ताकि -5 + 9 है। ये जोड़ देंगे तो हो गया -1, यहाँ रह गया 0 -5 और ये 4। अब जरा सा देखो, लाइन खींच लेते हैं हम। अब एक काम करो, इसमें 2 से गुना करके इससे जोड़ दो R1 में, तो जो होगा देख लेंगे। तो R1 में ऑपरेशन किए, जब R1 + घटाओ तब होगा, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तब होगा। 2 × R2, तो दैट इम्प्लाइज A × तो R2 में यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे हो, तो यहाँ देखो ये है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2, तो 1 -2, तो ये बच गया -1। यहाँ देखें जो 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये हो गया 0 -2, तो ये बच गया -2। ये भी 1 से है तो -2 बच जाएगा। अब इसको उतार दें 1 1 1 और -2 0 1। अब राइट साइड में आ जाएं तो ये इसमें जब 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 4 दूना 8, तो ये 3 था, तो 3 में से 8 जाएगा तो -5, और ये -2 पहले से है, अब घटा रहे हैं -2, तो देखो ये 0 हो जाएगा। अब 0 4 -1,
जीरो माइनस 5 4। अब एक काम करें, तो फिर इसको 4 से गुना करके इसमें जोड़ दो। नहीं तो जब तक कि 2 जीरो नहीं होगा तब तक हमारे पास बचने का कोई साधन नहीं है। ताकि ऊपर अगर जोड़ते हैं तो ये नीचे जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, ये भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या घटाएं कुछ भी करें तो ये जीरो हमारा खत्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना। और ऊपर करते हैं तो ये जीरो खत्म हो जा रहा है, तो बेहतर है कि पहले इसको 1 बना लो या तो जीरो बनाओ। तो R3 में कहे R3 अब प्लस तो 4 इंटू R1 R2 है, तो दैट इम्प्लाइज A इंटू -1 -2 -2 1 1 1। अब R3 में इसे 4 से गुना करके जोड़ेंगे तो 4 प्लस में है, तो प्लस में 2 बच गया, ये प्लस में 4 बच गया, 4 + 1 तो ये 5 हो जा रहा है। यहाँ देखें तो ये 1 - 5 0। अब इसमें है 0 4 -1। कहे अब 4 से गुना करके जोड़ो तो 0 बेरा गया, 4 चौका 16, तो 16 में से 5 जाएगा, तो ये बच जाएगा 11, आई हो गया 0। अब क्या करूँ, इसको 1 बना लूँ, तो रिप्लेस R3 बाय, तो 1/11 R3। इसको नन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना कहते हैं। तो यहाँ आ गया -1 -2 -2, तीनों निगेटिव आ गया। यहाँ 1 1 1। अब यहाँ देखिए ये हो गया 2/11, ये तो 4/11, ये हो गया 5/11। यहाँ देखें तो ये हो गया 1 - 5 0 0 4 -1, ये हो गया 0 1 0। अब इसमें 5 से गुना करके इसमें जोड़ दो तो ये 0 हो जाएगा, 4 से गुना करके इसमें घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। तो दोनों ऑपरेशन साथ कर देते हैं। R1 में कहे R1 + 5 इंटू R3, तो 5 से गुना करके जोड़ेंगे, गया, इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और सेकेंड रो में कर दो R2 - 4 इंटू R3, तो देखे दैट इम्प्लाइज तो A इंटू, तो फर्स्ट रो में इसमें 5 से गुना करके जोड़ रहे हैं, तो ये है कितना, तो ये देखो है -1। और जब जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह दे दो, तो 5 दूना 10/11, तो -11 + 10, तो ये हो गया -1/11, ये खत्म। इसमें देखे -2 और प्लस, अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 20/11 हो जा रहा है, तो 11 दूना 22 हो गया निगेटिव, 20 है पॉजिटिव, तो -2/11। इसमें देखे ये हो गया 5 से गुना करेंगे तो 25/11, तो -2 + 25/11, तो 11 दूना 22 हो गया, माइनस ही है 25, प्लस में हो गया 3/11। अब देखे सेकेंड रो में आ जा, तो इसमें क्या है कि 4 से गुना करके R2 में घटा रहे हैं,
तो 1 माइनस 4 दूना 8/11, तो 11 में से 8 गया, 8 9 10 11, 8 3 11, तो ये हो गया 3/11। इसमें 4 से करेंगे तो हो गया 16, तो 1 माइनस 16/11, तो 11 में से 16 गया, तो -5 बच गया, नहीं प्लसे में 5 बच रहा है, 5/11। 11 प्लस है, 16 माइनस है, तो माइनस से न बचेगा, घटा रहे हैं। अब यहाँ देखे 1 माइनस, तो ये 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 25, तो ये हो गया 25/11, तो 11 में से 25 गया, 25 में से 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया ये, तो -14/11 हो जा रहा है। अब इस सब को उतार दो तो 2/11, 4/11 और 5/11। यहाँ 1 माइनस, तो ये 5 4 से नहीं किए थे, तो 5 चौका 20 हो गया ना, बचा 11, तो 11 में से 20 गया, तो ये 9, -9/11 होना चाहिए, 9/11। अच्छा यहाँ देखे तो ये हो गया, 5 से गुना करके जोड़े तो ये तो 1 रह गया, ये हो गया 0, ये रह गया 0। यहाँ 4 से गुना करके जोड़े तो 0 में घटा दिए तो ये हो गया 0, आज घटा रहे हैं। और यहाँ तो ये -1 रह गया, 0 1 0। अब मिटाना आवश्यक हो गया, फिर से इस तरफ थोड़ा सा बताएंगे तब जा कर के ये पूरा हो पाएगा। अब हमारा जो टारगेट है ये लाना है यहाँ डायगोनल एलिमेंट 1, तो ये प्लस -1 है, इसको प्लस बना दो, तो रिप्लेस कर दिए R2 बाय, तो -1 × R2 कर दिए, तो -1 × R2, तो दैट इम्प्लाइड A इन, तो ये है -1/11 -2/11, यहाँ से 3/11, ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3/11, ये हो गया 5/11, ये हो गया 9/11, और ये है 2/11, 4/11 और 5/11। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ हो गया 1 0 0 0 0 1,
और 0 1 0। अब इसको क्या करो, ये ऊपर नीचे चेंज कर दो। R2 गोज एट R3 एंड R3 गोज एट R2, बस यूनिट में चेंज हो जाएगा। ये इंटू यहाँ -1/11 -2/11 और ये बच गया 3/11। अब ऊपर नीचे चेंज कर दोगे तो ये हो गया 2/11, 4/11 और 5/11। अब इसको नीचे कर दिए तो -3/11, ये हो गया 5/11 और ये 9/11। तो यहाँ देखे ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यही A इंटू B इज इक्वल टू R। तो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू देयरफॉर यहाँ लिखे A इनवर्स इज इक्वल टू, ये कितना आया, तो ये हो गया -1/11, यहाँ है -2/11 और ये है 3/11। फिर क्या है 2/11, यहाँ है 4/11 और 5/11। यहाँ -3/11, 5/11 और 9/11। चेक कर लेते हैं। ठीक है जी। इसी सवाल में अधिक समय लग गया है, फिर दूसरा क्वेश्चन एक बार और बना के भेज देंगे, जिसमें क्वेश्चन होगा जो पूछा गया है। 2 और क्वेश्चन है जो हमसे पहले से पूछ चुका है, एक बार 12 में, एक बार 18 में। अगर आप लोग से बन गया ये एनुअल का क्वेश्चन तो आप मैसेज कर देंगे, जो अब आप इन्वर्स बताने के लिए नया मेथड जो है वही बता लाइए। समझ गए हो, यानी सूचना देना, विशेष कुछ नहीं कहेंगे। जो